दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी किन किन राजनीतिक दलों के साथ करने जा रही है गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, बंगाल में एमआईएम लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में बंगाल की टीम करेंगे हैदराबाद दौरा, असदुद्दीन ओवैसी साहब से करेंगे बात। झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत, प्रदेश अध्यक्ष शाकिर आलम का घोषणा, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष शाकिर आलम, एमआईएम के उतारेंगे कई सीटों पर उम्मीदवार। बड़ी खबर और बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म, सीमांचल के साथ अब मिथिलांचल मगध का भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत, लोकसभा चुनाव में कई उम्मीदवार और बढ़ाकर उतार सकते हैं इस बार। इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर सियासी माहौल गर्म है। वहीं जैसा कि जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में भी तैयारी जोर पर है। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हो पाया है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी जारी है। वहीं कांग्रेस इस वक्त आरजेडी के साथ बैठक की, आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की और बारी बारी के साथ लगातार उनका बैठकों का दौर जारी है। वहीं उन्होंने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर ली है। अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन में खींचातानी जारी है। आपको बताते चलें, इस वक्त अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और उसी दौरान इंडिया गठबंधन और के लीडर और बीजेपी के लीडरों में बयानबाजी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी इस पर नज़र है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अयोध्या को लेकर बयानबाजी की है, लेकिन अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र दौरे पर थे और महाराष्ट्र में मीडिया से बातचीत की। वहां पर किसी तरह से उन्होंने बयानबाजी नहीं की है, लेकिन गठबंधन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार गठबंधन सीधे उनके जनता से है, यानी जो जनता है, आम पब्लिक है, उनके साथ उनका गठबंधन है। और मीडिया में ये हंसते हुए उन्होंने जवाब दी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम इस वक्त बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में लगातार चर्चा का माहौल गर्म है कि इन राज्यों में वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल भी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के एंट्री के बाद ही से सियासी माहौल गर्म है। लोग चाह रहे हैं विकल्प, और विकल्प के तौर पर इस बार ओवैसी की पार्टी हर जगह मजबूत है। जैसा कि जान रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कहीं से भी कोई गठबंधन अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल सभी प्रदेश अध्यक्षों का मानना है कि कोई भी उसे विचारधारा वाली पार्टी मिलेगी तो वो गठबंधन के लिए तैयार भी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर थे और महाराष्ट्र के दौरे में उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिए और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील को दोबारा जीतने की दावेदारी ठोक दी है कि इस बार भी औरंगाबाद सीट एमआईएम की झोली में आ सकती है। लगातार हमारे चैनल में बने रहें। अब चैनल में को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।